हेलो एवरीवन। ये है आपकी महाराष्ट्र बोर्ड की टेक्स्ट बुक और आपका चैप्टर नंबर जो 3 है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसके अंदर कौन सी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैं आपसे वर्बली डिस्कस करूंगी। आपको क्या करना है, एक पेन और कुछ एक्स्ट्रा जो पेपर शीट होगी वो लेनी है, या फिर आपकी कोई नोटबुक जो आपने बनाई होगी, और जो भी बातें मैं कहूँगी कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसे मार्क कर लेना है। टेक्स्ट बुक भी आपके साथ में ही रखिए, टेक्स्ट बुक को ओपन कर लीजिए। चैप्टर नंबर 3 इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, पेज नंबर 49। इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर आपको बेसिकली इस चैप्टर के अंदर मेंडल के अराउंड की पूरी स्टोरी है कि मेंडल कौन है, ठीक है। और मैंने मेंडल के ऊपर बहुत वीडियो अपलोड की है अपने चैनल के ऊपर, आप वो देख सकते हो रेफरेंस के लिए। मेंडल का आपको बेसिक जानकारी होना चाहिए कि मेंडल कौन था। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, ये भी आपको एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन आ सकता है। वो मेंडल है। मेंडल ने क्या किए थे, मेंडल ने तो आपको याद क्या करना है बेसिकली इसके अंदर। मेंडल के सक्सेस के रीजन क्यों वो सक्सेसफुल रहे, 3-4 रीजन है, वो याद कर लो। उसके बाद 49 पेज के ऊपर एक चार्ट दिया है आपको, 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, पी प्लान का चार्ट दिया है आपको, जिसके अंदर डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर डिस्कस किए हैं आपके साथ। वो आपको 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट आपको याद होनी चाहिए। वो 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट याद होने के साथ आपको उसका डोमिनेंट कैरेक्टर और आपको उसका रिसेसिव कैरेक्टर भी याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्या होगा, ये जो चार्ट है आपको बेसिकली, ये जो आपको चार्ट दिख रहा है, इस चार्ट के ऊपर से क्या होगा, आपको एमसीक्यू फ्रेम हो सकता है और वन लाइनर क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। और अगर बड़ा क्वेश्चन आया तो डायरेक्टली आ जाएगा कि बताइए कि मेंडल के जो 7 ट्रेट थे, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट थे, उसे लिखो डायरेक्टली। 2-3 मार्क के लिए ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। आपको इस चार्ट को एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना है। देखिए, जो भी टेक्स्ट बुक होती है उसके अंदर जो चार्ट्स दिए होते हैं वो चार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसे पढ़ना ही पढ़ना होता है। ये कर लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ जेनेटिक टर्मिनोलॉजी दी है, कैरेक्टर क्या होता है, ट्रेट क्या होता है, जीन क्या होता है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो भी मैं एक्सप्लेन करूँगी वो आपको लिखना है। जीन क्या होता है, जो जीन होता है, जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। जो भी आपका ऐसा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है ना डीएनए का, उसका एक छोटा सा सेगमेंट ऑफ जो डीएनए होता है, सेगमेंट ऑफ डीएनए विच गिव राइज टू कंप्लीट आरएनए। अभी के अभी लिखो, जीन की डेफिनेशन लिखो। जीन क्या होता है, सेगमेंट ऑफ डीएनए विच गिव राइज टू कंप्लीट आरएनए इज कॉल्ड जीन। सिर्फ सेगमेंट ऑफ डीएनए जीन नहीं होता है, ऐसा सेगमेंट ऑफ डीएनए जो कंप्लीट आरएनए को बर्थ दे, जन्म दे, उसे कहते हैं जीन। जीन का क्लियर आपको, जीन सेगमेंट ऑफ डीएनए विच गिव राइज टू कंप्लीट आरएनए। अब इसके बाद कैरेक्टर क्या होता है, ट्रेट क्या होता है। एंड मेंडल जो है, मेंडल क्या कह रहे थे कि कुछ जा रहा है, ठीक है। माँ बाप से हमारे अंदर क्या आते हैं, जीन्स ही आते हैं, लेकिन उस वक्त जीन्स के बारे में किसी को पता नहीं था। मेंडल ने कहा कि कुछ जा रहा है, कुछ जा रहा है। उन्होंने कहा था फैक्टर। फैक्टर इज नथिंग बट जीन। उस वक्त उन्होंने फैक्टर कहा था, लेकिन वो जो फैक्टर चिल्ला रहे थे ना कि कुछ तो फैक्टर जा रहा है, टॉल प्लांट से कुछ फैक्टर जा रहा है, डॉर्फ प्लांट से कुछ फैक्टर जा रहा है। वो फैक्टर जीन है, ठीक है। फैक्टर इज नथिंग बट अ जीन। आज हम फैक्टर को जीन कहते हैं। कैरेक्टर और ट्रेट क्या होता है, कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर मतलब क्या, आई कलर। आई कलर एक कैरेक्टर है। हमने क्या पढ़े थे, 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग मतलब ट्रेट, लेकिन वो ट्रेट किसके लिए थी, कैरेक्टर के लिए ही थी। जैसे कि टॉल एंड डॉर्फ, ये क्या है, ट्रेट है, लेकिन उसका किस कैरेक्टर के लिए है, हाइट कैरेक्टर के लिए है। सीड शेप, सीड कलर, ये क्या है, वो कैरेक्टर है, लेकिन उसकी ट्रेट क्या है। सीड शेप क्या होती है, राउंड होती है, रिंकल होती है। राउंड डोमिनेंट होती है, रिंकल रिसेसिव होती है। सीड शेप वो क्या है, कैरेक्टर है। उस कैरेक्टर के 2 ट्रेट बन जाएंगे, एक होता है राउंड और एक होता है व्रिंकल। व्रिंकल मतलब मुरझाया हुआ। कैरेक्टर क्या हो जाएगा, आई कलर एक कैरेक्टर है, लेकिन उसकी ट्रेट क्या हो जाएगी, किसी का ब्राउन आई कलर होता है, किसी का ब्लू का आई कलर होता है। ये उसकी ट्रेट हो जाएगी। कैरेक्टर और ट्रेट आपको पता चल गया। देन यहाँ पर दिया है अलील और अलीलोमॉर्फ क्या आते हैं। अलील क्या होती है, अलील इज सिंपली अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, ठीक है, स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन, उसे ही कहते हैं अलील। अलील इज नथिंग बट मतलब जो जीन होता है ना, उस जीन का ही स्लाइटली डिफरेंट मॉडिफिकेशन होता है, जिसे कहते हैं अलील, ठीक है। एक जीन जो होता है वो उसके 2 अलीलिक पेयर होते हैं। एक जीन जो होगा उसका 2 अलीलिक पेयर होगा, मतलब क्या होता है, लेकिन वो एक ही जीन के है ना, लेकिन वो क्या है, स्लाइटली डिफरेंट होते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अलील। ब्लड ग्रुप जो होता है, ब्लड ग्रुप में हम लोग पढ़ते हैं अलील का, कि मतलब जैसे कि ब्लड ग्रुप AB, ब्लड ग्रुप O, तो उसके लिए कौन सी अलील होती है। ब्लड ग्रुप A के लिए कौन सा अलील होता है, IA और एक IA और स्मॉल i, तो वहां पर वो डिफरेंट। IA भी आपको क्या दे रहा है, ब्लड ग्रुप A दे रहा है। IA और स्मॉल i भी आपको क्या दे रहा है, ब्लड ग्रुप A दे रहा है। लेकिन वो जो IA दोनों अलील है और वो एक ही जीन के अलील है, और IA और स्मॉल i वो भी दोनों अलील है, एक ही जीन के अलील है, बट वो दोनों क्या है, स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, मतलब अलील कहते हैं। अलील की डेफिनेशन क्या लिखोगे, स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन,
स्लाइटली डिफरेंट होता है उसे कहते हैं अलील। अलील पेयर में होते हैं। उसके बाद आपको डोमिनेंट दिया है, रिसेसिव दिया है। सो डोमिनेंट क्या होता है? डोमिनेंट वो होता है जो एक्सप्रेस हो F1 जनरेशन में। रिसेसिव वो होता है जो एक्सप्रेस नहीं हो F1 जनरेशन में। द कैरेक्टर विच एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन आर कॉल्ड डोमिनेंट कैरेक्टर। द कैरेक्टर विच डज नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन आर कॉल्ड रिसेसिव कैरेक्टर। सो डोमिनेंट एंड रिसेसिव क्लियर है। फिनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है? देखो पेज नंबर 50 पर चल रहे हैं हम। फिनोटाइप होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस या फिर जिसे कहते हैं फिजिकल अपीयरेंस। सो गोरा रंग, काला रंग, ठीक है, सावला रंग, तो जो फिजिकली आपको अपीयर हो उसे कहते हैं फिनोटाइप, जो दिखता हो, जो दिखे। जीनोटाइप क्या होता है? जीन तो दिखने देना अंदर, ठीक है, तो उसे कहते हैं जीनोटाइप मतलब जेनेटिक मेकअप। जीनोटाइप मतलब जेनेटिक मेकअप। होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस मतलब क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होती है आइडेंटिकल अलील होती है, और हेटेरोजाइगस के अंदर कॉन्ट्रास्टिंग अलील होती है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडेंटिकल अलील एंड कॉन्ट्रास्टिंग अलील? तो होमोजाइगस के अंदर क्या होता है? टॉल प्लांट के अंदर देखो आप टी और टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, तो क्या है? आइडेंटिकल अलील है, कैपिटल टी और कैपिटल टी, इसे क्या कहेंगे? आइडेंटिकल अलील। और हेटेरोजाइगस क्या होता है? जहां पर क्या मिलेगा आपको? कॉन्ट्रास्टिंग अलील मिलेगा, मतलब टॉल ही है लेकिन कैपिटल टी और स्मॉल टी है, तो इसे कहेंगे हेटेरोजाइगस। देन आ जाओ उसके बाद आपको मोनोहाइब्रिड F1 जनरेशन, प्योर लाइन, ये सारा दिया F2 जनरेशन। तो इसके अंदर प्योर लाइन क्या होती है? मतलब होमोजाइगोसिटी करेंगे, ट्रू ब्रीडिंग करेंगे, ठीक है। इसे बेसिकली मैं तो भाई बहन की शादी कहती हूँ, क्योंकि एक ही माँ बाप की जो संतान आएगी उस संतान की फिर से सेल्फिंग करो, संतान की फिर से सेल्फिंग करो, और जो आपको मिलता है सो हम प्योर लाइन बनाते हैं, इसी को मतलब इसी को प्योर लाइन कहते हैं। देन आ जाएगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? मोनोहाइब्रिड हेटेरोजाइगस फॉर वन ट्रेट, मतलब क्या होता है? सिर्फ एक ट्रेट ले लिया। मोनो मतलब क्या होता है? मोनो मतलब एक, डाइहाइब्रिड क्रॉस भी आप पढ़ोगे। सो मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, सो उसके अंदर क्रॉस की मतलब मोनोहाइब्रिड का मतलब होता है मोनो मतलब एक, और हाइब्रिड मतलब कॉन्ट्रास्टिंग। हाइब्रिड के लिए आप कैपिटल टी कैपिटल कभी नहीं लिखोगे, कैपिटल टी हाइब्रिड के लिए कभी नहीं लिखते। हाइब्रिड के लिए कैपिटल टी और स्मॉल टी होता है, तो उसी को कहते हैं हाइब्रिड। सो हाइब्रिड हमेशा हेटेरोजाइगस कंडीशन के लिए होता है, जिसके अंदर आप वन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लेते हो, वन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लोगे, वन कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट लोगे, तो उसी को क्या कहते हैं? मोनोहाइब्रिड कहते हैं। डाइहाइब्रिड के अंदर टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट लिया जाता है, कैरेक्टर लिया जाता है, उसे कहते हैं डाइहाइब्रिड। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद है F1 जनरेशन, F2 जनरेशन। F1 जनरेशन मतलब फर्स्ट फिलिल जनरेशन, आपने टॉल प्लांट लिया, डॉट प्लांट लिया, उनका क्या किया आपने? मतलब उनका आपने क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद जो आपको मिला वो थी आपकी F1 जनरेशन। अब F1 जनरेशन के बाद टॉल प्लांट लिया, डॉट प्लांट लिया, उसकी क्रॉसिंग करने के बाद जो F1 जनरेशन मिलती है, सारे प्लांट आपको टॉल मिलते हैं, ऑल प्लांट टॉल मिलते हैं। यही रिजल्ट आने वाला है, यही बोर्ड एग्जाम में भी लिख के आना है। उसके बाद आपको क्या करना है? वो जो F1 जनरेशन है, जिसे कहते हैं फर्स्ट फिलिल जनरेशन, उसका आपको सेल्फिंग कराना है। वो जो आपको कैपिटल टी स्मॉल टी मिला है ना, उसे फिर से कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ क्या कर दो? कैपिटल टी स्मॉल टी इनटू कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर पन्नट स्क्वायर बना लो, तो उसके बाद जो आपको मिलेगा वो मिलती है आपको F2 जनरेशन, ठीक है। तो F2 जनरेशन मतलब क्या? सेल्फिंग के बाद जो आपको मिलती है ना, उसे कहते हैं F2 जनरेशन। पन्नट स्क्वायर क्या होते हैं? वो जो चक्कर बोर्ड बनाते हो ना, चक्कर बोर्ड, उसी को कहते हैं पन्नट स्क्वायर। होमोलोगस क्रोमोसोम, देन यहाँ पर बैक क्रॉस टेस्ट, देखो बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस करके जाओ। इसके अंदर टेस्ट क्रॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। टेस्ट क्रॉस क्या है? टेस्ट क्रॉस होता है F1 प्रोजेनी एंड होमोजाइगस रिसेसिव पैरेंट। F1 प्रोजेनी को आपको क्या करना है? क्रॉस करना है होमोजाइगस रिसेसिव पैरेंट के साथ। F1 जनरेशन होमोजाइगस रिसेसिव पैरेंट के साथ जब आप क्रॉस करोगे तो आपको टेस्ट क्रॉस मिलता है। देन फिनोटाइपिक और बैक क्रॉस क्या होता है? F1 जनरेशन किसी भी पैरेंट के साथ आप करो। बैक क्रॉस के लिए डेफिनेशन क्या लिखोगे? F1 जनरेशन को लेना है, F2 को नहीं लेना। F1 जनरेशन, F1 जनरेशन, F1 जनरेशन, एनी पैरेंट के साथ क्रॉस करो बैक क्रॉस। F1 जनरेशन ओनली होमोजाइगस रिसेसिव पैरेंट के साथ क्रॉस करो। होमोजाइगस रिसेसिव पैरेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे क्या कहेंगे? टेस्ट क्रॉस कहेंगे। देन फिनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो जो हमें मिलता है F2 जनरेशन में, जो रेशियो हमें ऑब्टेन होता है उसे हम कहेंगे फिनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक रेशियो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो भी हमें दिखता है उसके बेसिस पर। जीनोटाइपिक रेशियो जो जेनेटिक मेकअप होता है ना, उसके बेसिस पर हम कैलकुलेट करेंगे। देन मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस। सो चलो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, इसकी आपको डेफिनेशन लिखनी है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? अ क्रॉस बिटवीन वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। डाइहाइब्रिड क्या है? अ क्रॉस बिटवीन टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। लिख लो डेफिनेशन, अभी लिखो। इसके बाद क्या करना है आपको? मेंडल लॉ, मेंडल की जो लॉ है उसके अंदर 3 लॉ है आपको, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सो मेंडल के फर्स्ट लॉ को क्या? फर्स्ट लॉ जो है वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, थर्ड लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इन तीनों की डेफिनेशन अच्छे से रट लो, इनके एग्जाम्पल अच्छे से रट लो। एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन कैसे आएगा? मोनोहाइब्रिड क्रॉस और जो उसे फर्स्ट लॉ कहते हैं, और जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है जो कि मेंडल का थर्ड लॉ है, ये दोनों भी
क्या है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है। मेंडल का सिर्फ सेकंड लॉ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। उसके बाद जो मेंडल का फर्स्ट एंड सेकंड लॉ है उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस से हम मतलब एक्सप्लेन कर सकते हैं, एंड मेंडल का जो थर्ड लॉ है उसे डायहाइब्रिड क्रॉस से हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर हम 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लेते हैं। ये यहाँ से एमसीक्यू के अंदर देखिए आपने कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो गए, यहाँ से एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन फ्रेम हो गए कि डायहाइब्रिड क्रॉस मेंडल के कौन सी लॉ के अंदर यूज करते हैं। सो थर्ड लॉ के अंदर कौन सा है वो, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्बेंट। उसकी डेफिनेशन भी आपको बाय हार्ट होनी चाहिए। ये होने के बाद ये 3 लॉ हो गए। टेस्ट क्रॉस की प्लीज डेफिनेशन याद करो। टेस्ट क्रॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। F1 जनरेशन, जो F1 जनरेशन है उसका क्रॉस करना है आपको होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ, इसे कहते हैं टेस्ट क्रॉस, ठीक है, और उसका वो पाई चार्ट वाला भी बना लो। ये होने के बाद आपको क्या करना है, ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया। फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस उसके एक्सेप्शन है, इसलिए वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है। तो आपको इनकम्प्लीट जो डोमिनेंस है उसके अंदर जो एग्जांपल दिया है, स्नैपड्रैगन, मिराबिलस, जलापा, ये जो प्लांट मतलब ये प्लांट होता है बेसिकली, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है। क्या होता है, रेड फ्लावर लिए, व्हाइट फ्लावर लिए। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, टॉल और डॉर्फ को लिया तो टॉल ही मिल रहे हैं F1 जनरेशन में, तो रेड क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है। सो F1 जनरेशन में सारे रेड फ्लावर आने चाहिए। लेकिन जब हम रेड फ्लावर लेते हैं और व्हाइट फ्लावर लेते हैं और उसका क्रॉस करते हैं, सो F1 जनरेशन में हमें ऑल पिंक कलर के फ्लावर मिलते हैं, मतलब हमें इंटरमीडिएट कैरेक्टर मिल रहा है। सो क्या होता है, इसे कहते हैं मतलब वो कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं किया उसने, इसलिए इसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। तो यही आपको लिखना है। देन को डोमिनेंस, को डोमिनेंस के अंदर क्या होता है, इक्वली बोथ अलील क्या होते हैं, इक्वली अपना मतलब एक्सप्रेशन देंगे। तो आपको यहाँ पर रॉन का एक एग्जाम्पल दिया है, मतलब यहाँ पर क्या किया है, एक फीमेल ली है और एक मेल लिया है। सो फीमेल रेड कलर की है और मेल व्हाइट कलर का है। सो रेड कलर की फीमेल, व्हाइट कलर का मेल, ठीक है। सो तो इन्हें क्या किया है, जब इनका क्रॉस किया है, सो हमें क्या मिल रहे हैं, पूरा व्हाइट कलर का मिल रहा है और उसके ऊपर कुछ पैचेस मिल रहे हैं रेड कलर के, और एक कंप्लीट रेड कलर का मिल रहा है जिसके ऊपर कुछ पैचेस मिल रहे हैं व्हाइट कलर के। मतलब दोनों ने अपना कैरेक्टर क्या है, शो किया है। तो इसी को क्या कहते हैं, मतलब जब बोथ अलील अपना कैरेक्टर इक्वली शो करते हैं, ठीक है, उसी को कहते हैं लॉ ऑफ को डोमिनेंस। आपको याद क्या रखना है, जो लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस है एंड को डोमिनेंस है। पहले तो ये एक्सेप्शन है मेंडल के फर्स्ट लॉ के, लॉ ऑफ डोमिनेंस के, और ये क्या है बेसिकली जो लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस है एंड को डोमिनेंस है, इसके अंदर क्या होता है ना, इसके अंदर जो फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो है वो सेम होता है। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो सेम इन डैश डैश लॉ, फिर आपको पेयरिंग दे दी थी लॉ की। सो वहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस होगा, आपको वही टिक करके आना है, ठीक है। तो पेज नंबर 54 पर है ये सारा डाटा, इसे पढ़ लो एक बार। ये आपको डायग्राम दी है, अच्छे से समझ लो इसे, देखो ये इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ इनकम्प्लीट मतलब ये जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, लॉ ऑफ डोमिनेंस का जो एक्सेप्शन होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस, इसके भी आपको क्या करने है, एकदम अच्छे से इसकी डेफिनेशन करनी है। लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस में मतलब लॉ ऑफ को डोमिनेंस का जो मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है जिसके 2 एक्सेप्शन है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, उसके अंदर जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है उसका जो आपको मतलब डेफिनेशन लिखनी है, उसके अंदर एक वर्ड पकड़ो और वो है मतलब क्या हो रहा है वहाँ पर कैरेक्टर क्या हो रहा है, पार्शियल वर्ड पकड़ो, ठीक है। और वहाँ पर क्या है, फुल्ली। सो अलील क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पार्शियल एक्सप्रेस कर पा रहे हैं और वहाँ पर फुल्ली एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। तो फुल्ली किसके अंदर आना चाहिए, को डोमिनेंस के अंदर, और पार्शियली किसके अंदर आना चाहिए, पार्शियली आना चाहिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर। तो ये हो गया। उसके बाद मल्टीपल अलील प्लेयोट्रॉपी, ये आपको याद करना है, इसके एग्जांपल याद करने हैं कि मल्टीपल अलील आपको किसका एग्जांपल है, तो ड्रोसोफिला के अंदर मल्टीपल अलील होता है, ठीक है। ब्लड ग्रुप के अंदर भी मल्टीपल अलील होता है। तो मल्टीपल अलील एंड आपको किसका करना है, मतलब मल्टीपल अलील के एग्जांपल क्या है, ड्रोसोफिला है, और उसके बाद मतलब ब्लड ग्रुप है, ह्यूमन ब्लड ग्रुप, वहीं पर लिख लो। ये जो 55 पेज नंबर है यहाँ पर लिख लो, मल्टीपल अलील के एग्जांपल ह्यूमन ब्लड ग्रुप एंड ड्रोसोफिला। देन प्लेयोट्रॉपी, प्लेयोट्रॉपी मतलब क्या होता है, मल्टीपल अलील मतलब क्या होता है, मल्टीपल अलील इसका मैं आपको बताती हूँ कि मोर देन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। देखिए एक कैरेक्टर होता है और एक कैरेक्टर को बहुत सारे जीन क्या कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, ठीक है, एक कैरेक्टर को। तो बेस्ट एग्जांपल है मल्टीपल अलील का, आप स्किन कलर भी ले सकते हो। तो स्किन कलर के आपको शेड दिखते हैं, गोरे के अंदर भी कितने शेड होते हैं, कोई ब्लैक इंसान है उसके अंदर भी कितने शेड होते हैं, सांवला वगैरह ये सारे शेड आ जाते हैं। तो एक ही कैरेक्टर है, स्किन कलर एक कैरेक्टर है, लेकिन देखो आप उसे कितने सारे जीन हैंडल कर रहे हैं, कितने सारे जीन हैंडल कर रहे हैं। सो एक कैरेक्टर के लिए जब मेनी जीन हो
वन कैरेक्टर मेनी जीन, मल्टीपल अलील क्या है अभी लिखो, वन कैरेक्टर मेनी जीन, तो क्या हो जाएगा वो मल्टीपल अलील हो जाएगा। एक कैरेक्टर के लिए जब एक से ज्यादा जीन हो जो उस कैरेक्टर को सिर्फ एक ही कैरेक्टर को हैंडल करे उसे कहते हैं मल्टीपल अलील। ठीक है, तो ऐसे बच्चे होते हैं ना मल्टीटास्कर बच्चे, मतलब बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। छोटे बच्चे अगर आप स्कूल में जाओगे तो छोटे नर्सरी वाले, उसके अंदर आपको पूरे क्लासरूम के अंदर एक बच्चा मिलता है, उसके अंदर सारे टीचर भागते हैं उसके पीछे, मतलब क्योंकि वो बच्चा इतना शैतान होता है, इतना शैतान होता है। इसके लिए बहुत सारे टीचर होते हैं जो उस एक ही बच्चे के ऊपर मतलब फोकस करते हैं कि भाई ये बच्चा कहीं कुछ गड़बड़ ना करते। ठीक है, तो मल्टीपल अलील मतलब क्या, एक जीन मतलब नहीं, एक कैरेक्टर के लिए बहुत सारे जीन। स्किन कलर एक कैरेक्टर है उसके लिए बहुत सारे जीन स्किन कलर को हैंडल करते हैं। प्लेयोट्रॉपी क्या होता है, प्लेयोट्रॉपी होता है सिंगल जीन मेनी कैरेक्टर को हैंडल करता है। एक सिंगल जीन क्या होता है, मतलब वो मेनी कैरेक्टर शो करेगा। अगर एक सिंगल जीन में डिफेक्टेड हो गया ना तो फिर सारा खेल खत्म होने वाला है। उसका एग्जांपल क्या है, फिनाइलकीटोनुरिया बेस्ट एग्जांपल है। मैंने कैसे याद किया था, प्लेयोट्रॉपी, एक प्लेबॉय होता है, एक प्लेबॉय की बहुत सारी गर्लफ्रेंड होती है। सो मैंने क्या किया था, जो प्लेबॉय है वो जीन है। सो एक जीन क्या कर रहा है, बहुत सारे कैरेक्टर को क्या कर रहा है, हैंडल कर रहा है, उसी को क्या कहते हैं, प्लेयोट्रॉपी कहते हैं। मल्टीपल अलील के अंदर क्या था, एक कैरेक्टर, बहुत सारे जीन उस कैरेक्टर को हैंडल कर रहे हैं। प्लेयोट्रॉपी के अंदर क्या, एक जीन प्लेबॉय, एक जीन क्या है, बहुत सारे कैरेक्टर उसके वजह से हो रहे हैं, एक जीन की वजह से। तो फिनाइलकीटोनुरिया प्लीज कर लो। फिनाइलकीटोनुरिया प्लेयोट्रॉपी का एग्जांपल है। पहले तो फिनाइलकीटोनुरिया के अंदर क्या होता है, एक डिजीज है, ये इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिजीज है। इसके अंदर क्या होता है, जो आपका मतलब फिनाइल एलेनिन एक अमाइनो एसिड होता है, उसे कन्वर्ट होना होता है टायरोसिन के अंदर, लेकिन फिनाइल एलेनिन किसी वजह के जिससे टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाता। क्या है वो वजह, बताओ। सो लैक ऑफ फिनाइल एलेनिन हाइड्रोलेज एंजाइम। इस एंजाइम के कमी की वजह से जो फिनाइल एलेनिन है वो टायरोसिन के अंदर, टायरोसिन भी अमाइनो एसिड है, उसके अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाता। तो क्या हो रहा है, फिनाइल एलेनिन का बॉडी के अंदर अक्यूमुलेशन हो रहा है। सो मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है। ठीक है, फिनाइलकीटोनुरिया हो जाता है, यूरिन के अंदर बहता है। फिर जो फिनाइल एलेनिन है उसकी कीटोन बॉडीज मतलब यूरिन के अंदर बहेगी, इसीलिए उसे फिनाइलकीटोनुरिया भी कहते हैं। और क्या होता है, अब फिनाइल एलेनिन टायरोसिन के अंदर नहीं कन्वर्ट हो पा रहा है। सो बॉडी के अंदर टायरोसिन जो अमाइनो एसिड है उसकी भी कमी हो गई है। सो टायरोसिन क्या करता है, टायरोसिन हेल्प करता है मेलानिन बनाने के लिए। सो पिगमेंटेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, पिगमेंटेशन हो जाएगा, या फिर मतलब पिगमेंटेशन का जो कॉज है वो इसकी वजह से आ जाता है, लो पिगमेंटेशन, ठीक से वो मेलानिन बना नहीं पाएगा। सो पिगमेंटेशन कम होता जाएगा, स्किन फाइटिश बनती जाएगी, ये सारी चीज़ें होती है। और टायरोसिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस के लिए। सो वहाँ पर भी फिर गफला होने वाला है। सो देखो, एक जीन खराब हुआ, ठीक है, एक जीन खराब होता है। सो उसकी वजह से क्या होता है, फिनाइल एलेनिन टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाता। सो कितने सारे बॉडी के अंदर इफेक्ट शो हो रहे हैं सिर्फ एक जीन की वजह से। इसी को कहते हैं प्लेयोट्रॉपिज्म, इसी को कहते हैं प्लेयोट्रॉपी। ठीक है, ये जो फिनोमेना है इसी कहते हैं प्लेयोट्रॉपिज्म। और प्लेयोट्रॉपिज्म के अंदर आपको क्या एग्जांपल याद रखना है, फिनाइलकीटोनुरिया जो मैंने बोला अच्छे से लिख लो। फिनाइल एलेनिन कन्वर्ट नहीं होता है टायरोसिन के अंदर, फिनाइल एलेनिन टायरोसिन दोनों क्या है, अमाइनो एसिड है। फिनाइल एलेनिन टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट नहीं होता है, क्यों, क्योंकि फिनाइल एलेनिन हाइड्रोजिलेज एंजाइम की कमी हो जाती है इसके वजह से। तो ये सारा लिखना है आपको। और सिंगल जीन ये सारी डिफेक्ट शो कर रहा है, और टायरोसिन का भी मतलब इफेक्ट शो होगा बॉडी के अंदर। तो एक जीन की वजह से कितना सारा इफेक्ट शो हो रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, प्लेयोट्रॉपी। देन क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, सबसे पहले तो किसने दी थी, ह्यूगो दे राइस ने दी थी, ये याद कर लो। ठीक है, 90s के अंदर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस मेंडल ने पब्लिश किया था। साइंटिस्ट ह्यूगो दे राइस, कार्ल बोरो, नहीं भाई, ह्यूगो दे राइस ने नहीं दी थी क्रोमोसोमल थ्योरी, सुट्टोन एंड बोरी ने दी थी। सॉरी, ह्यूगो दे राइस, कार्ल बोरोस एंड वॉन टेस्टमैन, ये जो तीन साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मेंडल के वर्क को रिडिस्कवर किया था। और जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है वो सुट्टोन एंड बोरी ने दी थी। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस सुट्टोन एंड बोरी ने दी थी। तो सुट्टा मारते मारते सोच रहे होंगे हाय क्रोमोसोम कैसे काम करता है, क्या करता है। सो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस उन्होंने दे दी। तो सुट्टोन एंड बोरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी थी, ये याद रखना है आपको, ये एमसीक्यू के लिए भी आ सकता है। उसके बाद यहाँ पर ये जो आपको चार्ट दिया है ना, यूक्लिडी, ये सारी चीजें, तो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चार्ट को पढ़ लो। इस चार्ट के बाद एनिलोप्लॉइडी क्या होता है ये मैं एक्सप्लेन करूंगी, ये चार्ट। उसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ो। उसके बाद ये जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपको दिया भी है, ये वाला जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप बैक एक्सरसाइज देखोगे तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन भी है इसका। सो जब जो मतलब बेसिकली जो पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर क्रोमोसोम है,
ये एक सपोज मेरा हाथ क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, तो इसके अंदर सेंट्रोमियर होता है बीच में, तो सेंट्रोमियर की पोजीशन के ऊपर हम क्रोमोसोम को क्लासीफाई करेंगे। सो बीच में है तो मेटासेंट्रिक, ठीक है, मेटासेंट्रिक होता है, बीच में होगा तो फिर वो कैसे देखेगा, ऐसे कर लो फिर उसे, तो वो वी शेप दिखता है, उसकी शेप और वो कौन सा मतलब ये करता है वो सारा इसके अंदर दिया है। सो अगर क्रोमोसोम सेंटर के अंदर होगा तो मेटासेंट्रिक है। आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा कि जो आपको मतलब डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर अगर मिडल पोजीशन में है तो क्या होगा, तो आप बोलोगे मेटासेंट्रिक है। सेंट्रोमियर की पोजीशन पर मतलब इन लोगों को क्लासिफाई किया है। सो कितने टाइप है, 4 टाइप है, मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक एंड सब मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक, सेंट्रोमियर बीच में, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, सेंट्रोमियर बीच से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ठीक है, सेंट्रोमियर। मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक मतलब और थोड़ा सा ऊपर जाएगा सेंट्रोमियर, और टीलोसेंट्रिक मतलब डायरेक्ट टिप पर होता है, उसे कहते हैं टीलोसेंट्रिक, एंड पर हो। सो ये आपको याद रखने हैं। उसके बाद उनके क्या क्या शेप बनते हैं, वो शेप आपको याद रखने हैं। मेटासेंट्रिक के अंदर वी शेप होता है, सब मेटासेंट्रिक के अंदर एल शेप होता है, एक्रोसेंट्रिक के अंदर क्या होगा, जे शेप होगा, एंड टीलोसेंट्रिक के अंदर क्या होता है, आई शेप होता है। मेटासेंट्रिक के अंदर वी शेप, ये देखो ऐसे करो, इसे वी शेप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा ऊपर जाओ, सब मेटासेंट्रिक के अंदर क्या हो जाएगा, सब मेटासेंट्रिक के अंदर आपका हो जाता है जे शेप, ठीक है। उसके बाद सब मेटासेंट्रिक के अंदर एल शेप हो जाएगा, एल शेप। उसके बाद बंद करो इसे, इतना ही अपलोड करना है।